हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है किसी पतले उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। और इस सूत्र को हम लेंस मेकर्स फार्मूला भी कहते हैं। ये लेंस मेकर्स फार्मूले के नाम से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पॉपुलर है। तो आइए स्टूडेंट, बिना टाइम ख़राब किए इसको हम स्टार्ट करते हैं तेज़ी से। तो आज का हमारा टॉपिक है पतले उत्तल लेंस के लिए या पतले लेंस। ये दोनों तरह के लेंसेज के लिए वर्क करता है, तो हम कहेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र और लेंस मेकर्स फार्मूला। इसके लिए हमने एक लेंस एज्यूम किया है, थिन लेंस है, पतला लेंस है, और ऐसा लेंस है जिसकी मोटाई को हम नगण्य मान सकते हैं। उसके सापेक्ष वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों के सापेक्ष इसकी मोटाई को नगण्य लिया जा सकता हो। तो हमने माना है कि हमारे पास एक उत्तल लेंस है। माना एक उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। सामान्य रूप से R1 R2 दोनों सेम हो सकती हैं, लेकिन डिफरेंट भी ली जा सकती हैं। तो यहाँ हमने जो दो पृष्ठ हैं इसके, उनकी त्रिज्याएं मानी है R1 और R2। पहला पृष्ठ ये है जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरा पृष्ठ ये है जिसकी वक्रता त्रिज्या R2 है, और उसके पदार्थ का अपवर्तनांक N2 है। जो ये ग्लास है, कांच है, उसका अपवर्तनांक N2, और जो बाहर का माध्यम है उसका अपवर्तनांक हमने लिया है दोनों और N1। लेंस से U दूरी पर स्थित बिंदु वस्तु O हमने ली है, और जो लेंस का पहला पृष्ठ है, कोलीय पृष्ठ, ये इस वस्तु का I' प्रतिबिंब बनाता है V' दूरी पर। लेंस के दोनों पृष्ठ अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम एक एक पृष्ठ के बिहेवियर को यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो जब ये पहले, जो कि यहाँ फिलहाल गोलीय उत्तल पृष्ठ है, उस पर टकराता है, तो यहाँ ये स्थिति हमें प्राप्त होती है। यानी फिलहाल इसको इस तरीके से समझें, फर्स्ट कंडीशन में हमने ये माना है कि ये इस तरह का गोलीय उत्तल पृष्ठ है, यानी ये पूरा एक्सटेंडेड ग्लास वाला एरिया है जिसका अपवर्तनांक है N2 और N1 बाह्य माध्यम का। बिंदु वस्तु O रखी है, ये प्रकाश किरण OA आपतित हुई है, और इसने यहां I' प्रतिबिंब बनाया है। ये हमने कंडीशन एज्यूम करके चले हैं, जबकि अभी हमने माना है कि दूसरा पृष्ठ अपनी जगह नहीं है या वो अभी वर्किंग में नहीं है। तो पहले गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब बनता है I' दूरी V' पर। तो इस कंडीशन में चूंकि N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रतिबिंब बन रहा है, तो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे N2 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी ली गई है यहाँ से यहाँ तक V', तो N2 अपॉन V' माइनस N1 अपॉन U एंड इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। ये आ जाता है पहले पृष्ठ के लिए हमने कंडीशन लेकर के चले हैं। तो यहाँ हमने, ध्यान से समझ लें इसको, इम्पॉर्टेंट बात है, ये एज्यूम कर लिया है कि ये गोलीय उत्तल पृष्ठ है, एक्सटेंडेड ग्लास, यानी दूसरी तरफ पूर्णतः ग्लास है, और ग्लास के अंदर ही ये माध्यम में N2 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रतिबिंब I' बना है। अब हम जानते हैं कि दूसरा पृष्ठ भी अपनी जगह पर उपस्थित है। तो जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ टकराती है, इसका फिर अपवर्तन होता है। प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही है, विलंब से दूर हटते हुए ये I प्रतिबिंब बनाती है V दूरी पर। ठीक है, अब ये कैसे बिहेव करेगा वो समझ लेना जरूरी है। I' प्रतिबिंब, जो आभासी प्रतिबिंब बीच में हमने माना है, वो कहाँ बन रहा है? ग्लास में। और I' दूसरे पृष्ठ के लिए क्या कार्य कर रहा है? वस्तु का। तो इसका मतलब है जब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हम लेंगे तो हमारी आभासी वस्तु कहाँ स्थित है? कांच में। और फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वायु में। तो इसका मतलब है यहां हमें पहली कंडीशन में हमने लिया था कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, और अब हम यहां लेकर के चलेंगे ऐसी कंडीशन में। देखिए अब क्या कंडीशन हम लेते हैं। प्रतिबिंब I' लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य
करता है तथा इसका प्रतिबिंब I दूरी v पर बनाता है। ठीक है, तो यहां पर N2 जो I डैश है, ये आभासी प्रतिबिंब किस तरह बिहेव कर रहा है, जैसे कि ग्लास यानी N2 अपवर्तनांक के माध्यम में हो और फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है v दूरी पर वायु के अंदर। तो फार्मूला होता है N/V, यानी वो माध्यम का वर्तनांक जहां प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो बन रहा है N1 यानी वायु में, और कितनी दूरी पर, v दूरी पर, माइनस वस्तु किस माध्यम में स्थित है, फिलहाल आभासी प्रतिबिंब N2 माध्यम में स्थित है और उसके लिए वस्तु की दूरी है, यानी इस प्रतिबिंब की I डैश की, जो कि वस्तु का कार्य कर रहा है, वो दूरी है v डैश, एन इक्वल टू यहां आएगा N1 माइनस N2 और अपॉन R2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया जाए तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो यहां देखिए N2 अपॉन वी डैश कैसा है, प्लस का, और समीकरण 2 में N2 अपॉन वी डैश कैसा है, माइनस, दोनों कैंसिल, तो हमारे पास आ जाता है N1 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू एंड इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 और प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। ठीक है, ये कंडीशंस हमारे पास आ रही है, दोबारा से देख सकते हैं आप, ये कंडीशंस हमने लेकर के चले हैं। अब अगर हम N1 को कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 अपॉन N1 टेकन कॉमन, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U एंड इक्वल टू, इन दोनों में से N2 माइनस N1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो सीधे से आ रहा है आपका 1 अपॉन R1 और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब इस N1 से इधर डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए वन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 के। यहाँ पर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू N1 से डिवाइड करिए तो N2 अपॉन N1 माइनस 1 एंड 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्रतिबिंब, जो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की मुख्य स्थितियां हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है फोकस पर, तब प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है। तो अतः जब u इज इक्वल टू इन्फिनिटी तब v इज इक्वल टू होता है f। वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, ये वैल्यूज ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दें तो देयरफॉर 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 एंड 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी किसी भी संख्या के बटे में अनंत शून्य हो जाता है, तो ये 0 केवल बचेगा 1 अपॉन f
और यहाँ ले लेते हैं यदि n2/n1 इज इक्वल टू n, ये लेंस के पदार्थ का बाहरी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, तब सिंपल फार्मूला आ जाता है 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला आता है। लेंस मेकर्स फार्मूला क्या हुआ? 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये है हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टूडेंट तैयार करें, लेकिन इसमें एक दो टर्म्स और हम देखें। फिलहाल सूत्र हमारा जो जनरल फार्मूला है वो यही हम इस्तेमाल करेंगे, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। वेन एवर इन न्यूमेरिकल जब भी हम देखें, मान लीजिए जैसे यही हमने लिया है, तो r1 r2 की वैल्यूज़ चिन्ह सहित रखी जाएंगी। सिंपलेस्ट तरीका है देखने का, पहला पृष्ठ ये हुआ हमारा, दूसरा पृष्ठ ये है, तो ये किसी इधर के गोले का हिस्सा होगा, इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ होगा, वक्रता त्रिज्या r1 इधर होगी और लेफ्ट राइट साइड की डिस्टेंस इज पॉजिटिव। दूसरा पृष्ठ किसी इधर के गोले का हिस्सा बैठता है, वक्रता केंद्र कहीं यहाँ यानी r2 यहाँ होगा, तो ये कैसी होगी? नेगेटिव। तो अलग अलग तरह के लेंसेज में r1 r2 की वैल्यूज अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल के हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे अगर हमारे पास द्विअवतल लेंस है, तो पहला पृष्ठ हमारा ये है, ये इधर के किसी गोले का हिस्सा है, तो इसकी रेडियस r1 इधर होगी, तो क्या होगी? नेगेटिव। दूसरा पृष्ठ ये है, इसका रेडियस कहीं यहाँ होगी r2, तो दैट विल बी पॉजिटिव। तो लेंस की स्थिति पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए हमारे पास है समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस अगर हम लें तो पहला पृष्ठ समतल है, इसकी वक्रता त्रिज्या तो इन्फिनिटी हो गई, अनंत। समतल पृष्ठ की कोई किसी बहुत बड़े गोले का हिस्सा मानते हैं, तो इसलिए r1 इन्फिनिटी और r2 कहीं यहाँ होगा, तो दैट इज नेगेटिव। तो अकॉर्डिंगली जो भी हमें गिवन लेंस होगा उसके अकॉर्डिंग r1 r2 का मान हम इस जनरल फार्मूले में रखेंगे चिन्ह के साथ, एंड देन आफ्टर हम उसको देखेंगे कि वो प्लस आ रही है वैल्यू या नेगेटिव माइनस आ रही है, और वो ही डिसाइड करेगा कि लेंस किस तरह से बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।